नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम बेलपत्र महादेव पर किस प्रकार चढ़ाएंगे, उसके महत्व क्या है और बेलपत्र चढ़ाने की विधि क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें बेलपत्र शिव जी पर क्यों चढ़ाना चाहिए और बेलपत्र से आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो बेलपत्र शिव जी को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपके पास पूजा के लिए कोई भी सामग्री नहीं है तो आप सिर्फ बेलपत्र चढ़ाकर ही शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। शिव जी की पूजा आराधना सिर्फ बेलपत्र से भी की जा सकती है। मैं बताती हूँ कि शिव जी को बेलपत्र क्यों प्रिय है। मैं आपको बेलपत्र चढ़ाने की विधि और तरीका भी बताऊंगी। ठीक है, हमें शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बताऊंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र में माँ पार्वती का वास होता है। अगर आपके घर में बेलपत्र है तो आपके घर की जो नकारात्मकता है वो दूर होगी और जो आपके घर के अंदर बुरी शक्तियों का प्रवेश है वो नहीं होगा। अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ है तो आपका चंद्र दोष है वो भी दूर होता है। महाशिवरात्रि वाले दिन शिव जी पर बेलपत्र से आप इस दिन 3 समय यानी सुबह, दोपहर और शाम शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपके सभी पाप मिट जाते हैं। ठीक है, अगर आप बेलपत्र पर श्री राम लिखकर चढ़ाते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र तो और भी बहुत अच्छी बात है। इससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने जब विष को अपने गले में धारण किया था तो उनको बहुत ही जलन होने लगी थी। तो इस वजह से शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाते हैं कि जो उनके गले की जो कंठ की जलन है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि बेलपत्र ठंडी होती है इसलिए। और बेलपत्र में विष को नाश करने की भी शक्ति होती है, इसलिए अगर हम शिव जी पर बेलपत्र अर्पण करते हैं तो हमें सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, सभी रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि जब जब से शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की जब से मतलब शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है। कहते हैं कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और शिव जी के भी त्रिनेत्र होते हैं, इसलिए बेलपत्र में भी शिव जी का प्रतीक माना गया है। इसलिए जब भी आप बेलपत्र शिव जी को अर्पण करें तो वो जुड़े हुए 3 पत्ते ही होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको 3 पत्तों से ज़्यादा जैसे 4, 5 या 6 पत्तों का बेलपत्र मिलता है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ठीक है, ध्यान रखें कि जो भी आप बेलपत्र शिव जी को अर्पण कर रहे हो वो खंडित ना हो, टूटे फूटे फटे हुए कहीं से भी नहीं होने चाहिए। शिव पुराण में इसका विवरण है और एक इसमें कथा भी है कि एक दिन माँ पार्वती अपनी ललाट से पसीना पोंछकर अपने हाथ से छिड़क दिया था तो जिसकी कुछ बूंदें मदार के पर्वत पर गिर गई थी। तो मान्यता है कि उन बूंदों से ही एक बेलपत्र के वृक्ष उत्पन्न हुआ था और कहा जाता है कि बेलपत्र के वृक्ष के जो कांटे होते हैं उनमें कई शक्तियां भी समाहित हैं। मान्यता यह भी है कि माँ लक्ष्मी का भी इस वृक्ष में वास होता है। जो भक्त शिव पार्वती की पूजा में बेलपत्र अर्पित करते हैं उन्हें शिव जी और पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी बेलपत्र शिव जी को चढ़ा रहे हैं वो कहीं से चोरी किए हुए ना हो। जैसे हम किसी पड़ोस के पेड़ से, बेलपत्र के पेड़ से तोड़ लेते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी बेलपत्र से वृक्ष से बेलपत्र तोड़ रहे हैं तो उसके नीचे कुछ, वृक्ष के नीचे कुछ पैसे अवश्य रख देने चाहिए, या आप बाजार से खरीद कर बेलपत्र ला सकते हैं। बाजार में आपको बहुत ही आसानी से बेलपत्र मिल जाते हैं। और महाशिवरात्रि वाले दिन भोले बाबा पर आपको 3, 11, 21 या 51 बेलपत्र अवश्य अर्पित करने चाहिए। आपको ऐसा करने से आप पूरे 1 वर्ष तक काशी में निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। जिन लोगों के बेटी नहीं होती है तो अगर आप शिव जी पर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपको बेटी के विवाह के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। बेलपत्र के बिना महादेव की पूजा उपासना वगैरह अधूरी मानी गई है। बेलपत्र चढ़ाने से पहले आपको कुछ सावधानी का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां अवश्य होनी चाहिए। पत्तियों
कहीं से टूटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए और पड़ोसी के घर से चोरी किए हुए बेलपत्र नहीं होने चाहिए। शिव जी पर जब हम बेलपत्र अर्पण करेंगे तो चिकना जो हिस्सा होता है, चिकना भाग, उस तरफ से ही बेलपत्र को अर्पण करेंगे। शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाते समय जल और जलाधारी भी साथ में चढ़ानी चाहिए, बहुत ही अच्छा माना गया है। महादेव पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको मंत्रों का भी उच्चारण करना चाहिए, जैसे कि मंत्र आप बोल सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र भी आप बोल सकते हैं, या आप ओम नमः शिवाय का मंत्र भी बोलकर शिव जी पर बेलपत्र और जलाधारी चढ़ाएं। अगर आप पार्वती का नाम लेकर, जैसे कि पार्वती नमः बोलकर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करेंगे तो उससे शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र तोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर आप पेड़ से बेलपत्र तोड़ रहे हैं तो आपको भगवान शिव जी का ध्यान कर कर ही और उनसे मांग कर ही बेलपत्र से के वृक्ष से बेलपत्र तोड़नी चाहिए, ठीक है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें चतुर्थी, अष्टमी, नवमी या अमावस वाले दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। हमें संक्रांति वाले दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए और प्रदोष काल में भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जो शाम का समय होता है उसमें हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आप सिर्फ 3 पत्ती वाला ही बेलपत्र तोड़ें। अगर आपको बड़ा वाला बेलपत्र मिलता है तो आप शिव जी पर अर्पण करने के बाद वापस अपने घर में ले आएँ। उसे अलमारी में, आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपनी किताब में भी रख सकते हैं। अगर आपको शिवरात्रि वाले दिन बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप मंदिर में जाकर जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़े हुए होते हैं उन्हें लेकर गंगा जल से शुद्ध करके धो करके और उसे आप फिर से दोबारा चढ़ा सकते हैं। इससे भी भोले बाबा प्रसन्न होंगे, ठीक है। और आप जो भी बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाते हैं तो आप उनमें से एक बेलपत्र उठाकर अपने घर में ला करके किसी अच्छे स्थान पर या घर के दरवाजे पर भी बांध सकते हैं। इससे कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव की पूजा आराधना के बाद बेलपत्र के वृक्ष की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप दीप, धूप, पुष्प, गंध आदि लेकर बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करें और दीप जलाकर बेलपत्र की परिक्रमा भी करें, ठीक है। आप जिस श्रद्धा से, प्रेम भाव से शिव जी की पूजा करते हैं उसी श्रद्धा और प्रेम भाव से बेलपत्र के वृक्ष की भी पूजा करेंगे। और शिव जी के चढ़े हुए बेलपत्र को धन के स्थान पर रखने से आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। आप अपने पर्स में भी बेलपत्र को रख सकते हैं, ठीक है। महाशिवरात्रि वाले दिन आप अपने घर में बेलपत्र का पौधा भी ला सकते हैं और इस दिन आप बेलपत्र को जैसे किसी को गिफ्ट वगैरह भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा भी नहीं है तो आप बाहर जाकर बेलपत्र के वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव का ध्यान, पूजा, कीर्तन वगैरह मतलब वृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं। और इस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दान देने से भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और ऐसा करने से आपकी निर्धनता दूर होगी और आप कर्ज से मुक्ति भी प्राप्त करेंगे। अगर किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित है तो आप वहां जाकर दीप अवश्य जलाएं। आप हर सोमवार को भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जला सकते हैं और 5 बेलपत्र शिवलिंग पर भी चढ़ाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाएं तो आप नंदी पर भी बेलपत्र चढ़ाएं, ठीक है। अगर आपकी कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो आप 5 बेलपत्र के उपाय भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और दूसरा बेलपत्र आपको गणेश जी पर चढ़ाना है और एक बेलपत्र आपको नंदी पर चढ़ाना है। और जो 2 बचे हुए बेलपत्र हैं उन्हें शिव जी का जो मंदिर है उनका जो गेट होता है मंदिर का, उस दोनों तरफ एक एक बेलपत्र चढ़ा देंगे, दाएं और बाएं तरफ, ठीक है। और ऐसा करने से ऐसा करके आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी। अगर आप के बाल झड़ रहे हैं, अगर आपकी सौंदर्य खत्म हो रहा है तो आप क्या करेंगे, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करेंगे। उसके बाद वो बेलपत्र घर लाकर उसे पीसकर अपने बालों पर उसका रस लगाएंगे और अपने चेहरे पर भी लगाएंगे।
तो इससे आपके चेहरे पर भी रौनक आ जाएगी और आपके बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे। शिवरात्रि वाले दिन बेलपत्र शिवजी पर अर्पण करने के बाद अपनी जेब में रख लें। और आप जो मतलब परीक्षा देने जा रहे हैं वो उनके लिए बता रही हूँ मैं कि पूजा करने के बाद आप बेलपत्र अपनी जेब में रख कर परीक्षा देने जाएं, इससे आपकी परीक्षा अच्छी होगी। अगर आप बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवजी पर अर्पण करते हैं तो इससे आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलता है, प्रेम भाव बढ़ता है परिवार में, और आपका जो पार्टनर है उससे आपका प्रेम भाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 1 लोटे में देसी घी लेकर और उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर और उसके ऊपर एक बेलपत्र रखकर आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पण कर दें। और शिवरात्रि की रात को ही आपको ऐसा करना है, ठीक है। और जो घी शिवलिंग से नीचे गिरता है कटोरी में आप थोड़ा सा घी ले लेंगे, ठीक है, उसे घर ले आएंगे और उसके बाद जिस स्त्री के संतान नहीं है उस स्त्री के पेट पर आप घी से मालिश कर देंगे। आपको ऐसा लगातार करते रहना है, ठीक है। इससे आपको संतान प्राप्ति में सहायता मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।